हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा धौलपुर। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद कृष्णा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के जो वीडियो डाली गई है पहले उन सबको देखें। एक अपनी रिदम बनाएं पढ़ने की और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर छोड़ें नीचे। ठीक है दोस्तों, तो अपन का जो टॉपिक चल रहा है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का हमने एक पार्ट पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज अपन। तो आप यदि आप पहला पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसको पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको ऊपर देखो, आपके ऊपर एक वो आ गई होगी, एक लिंक आ गई है। उस लिंक पे जब क्लिक करते ही आपको वो आ जाएगा, आपका ये आई कार्ड बोलते हैं इसको, आई कार्ड आ गया ऊपर। क्लिक कर दिया आप कालीबंगा सभ्यता के पहले पार्ट पर पहुंच जाओगे आप। ठीक है दोस्तों, आज अपन कालीबंगा सभ्यता का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं भूमिका बनाने के लिए मैं आपसे कुछ बात करूं तो हमने लास्ट में मिश्रित फसल, संयुक्त फसल जैसी चीजें पढ़ ली थी। ऊंट की जानकारी भी हमने पढ़ ली थी, कहाँ से मिलती है, तो वो हमको कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन अब चलते हैं कालीबंगा सभ्यता का पार्ट सेकंड। चलो देखो साथ में और क्या क्या चीज यहां से मिलती है हमको। तो यहां से 7 अग्निकुंड, हवन कुंड या यज्ञ वेदिकाएं मिली। यहां से दोस्तों 7 है इनकी संख्या। कितनी है इनकी संख्या? 7। किसकी? अग्निकुंड कह दो, हवन कुंड कह दो, या कह दो यज्ञ वेदिका या अग्नि वेदिका, कुछ भी कह दो। ये कहां से मिली हमको? कालीबंगा सभ्यता से मिली। और बात करें तो दोस्तों यहीं पर एक चित्र मिला है, समझना, एक चित्र मिलता है हमको यहां से। इस चित्र में एक व्यक्ति, एक मनुष्य पशु को पकड़ करके आगे बढ़ रहा है। एक मनुष्य पशु को पकड़ करके आगे बढ़ रहा है, ऐसा एक चित्र मिला है। फिर जब हमने अग्नि कुंड में हाथ डाला तो वहां से मनुष्य, वहां से पशुओं की हड्डी मिली। वहां से जो हवन कुंड था, उस हवन कुंड से हमको पशुओं की हड्डियां मिली थी। हमको वहां से हड्डियां मिली हमको हवन कुंड से। तो इसका अनुमान लगाया जाता है कि प्रथम बार बलि कहाँ? कालीबंगा सभ्यता में। यानी कि प्रथम बार जो बलि के साक्ष्य मिले, इतिहासकारों ने जो अनुमान लगाया है प्रथम बार बलि का, वो कहां से है? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है साथियों, और बात करें अपन यहां से, तो ध्यान रखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहां से किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। यहां से किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और यहां से लिंग, यौन या देवताओं की मूर्ति या देवताओं की मूर्ति के कोई भी साक्ष्य यहां से नहीं मिले हैं। और मुद्राओं पर किसी भी किसी भी देवता का अलंकृत नहीं है, या कोई भी देवता की
किसी भी देवता की मूर्ति, किसी भी देवता का इस पे अंकन नहीं है, या कोई भी देवता अलंकृत नहीं किया गया है, किसी भी देवता का मुद्रा पर अंकन नहीं है। ठीक है साथियों, और बात करें अपन, यहां से एक खोपड़ी का कंकाल मिला है, यहां से एक खोपड़ी का कंकाल मिला है, खोपड़ी का कंकाल मिला है। खोपड़ी का साथी कंकाल कैसा है? खोपड़ी का कंकाल है ना, ये छिद्र युक्त है। ये खोपड़ी का कंकाल कैसा है? छिद्र युक्त है। छिद्र युक्त होने के कारण यहां से हमको क्या मिलती है? हाइड्रे स्प्लीज, हाइड्रे स्प्लीज रोग की जानकारी मिलती है। यहां से खोपड़ी का एक कंकाल मिला है जो कि छिद्र युक्त है, और इसी से हमको हाइड्रे स्प्लीज रोग के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रथम बार शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा की जानकारी भी हमको यहीं से मिलती है। कहां से? कालीबंगा से। ठीक है साथियों, और बात करें हम कि यहां से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जो कि बेलनाकार मोहरें कहाँ की हैं? मेसोपोटामिया की हैं। मेसोपोटामिया की हैं ये मोहरें, यानी कि यहाँ से जो बेलनाकार मोहरें मिली हैं वो कहाँ की हैं? मेसोपोटामिया की मिली हैं। ठीक है साथियों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं और बता दूं आपको, एक बार फिर रिपीट कर दे अपन, यहाँ से 7 अग्निकुंड या हवन कुंड यज्ञ वेदिका या अग्नि वेदिका मिली है। ठीक है ना? इन अग्नि वेदिका के पास में चित्र बताया गया है, चित्र का अंकन है। जिस चित्र में क्या है कि एक मनुष्य पशु को पकड़ करके आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। और जब इतिहासकारों ने जब खोज की गई, जब हाथ डाला उस अग्निकुंड में, तो वहां से क्या मिली हमको? हड्डियां मिली थी। हड्डियां मिली तो क्या हड्डियां किसकी थी? पशुओं की थी। और वहां से हमको प्रथम पशु बलि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से किसी भी मंदिर के बारे में साक्ष्य नहीं मिलता है। लिंग योनि देवताओं की मूर्ति के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है हमें। यहाँ से मुद्राओं पर किसी भी देवता का अंकन नहीं है। ठीक है साथियों, और बात करें तो बेलनाकार मोहरें जो प्राप्त हुई है वो मेसोपोटामिया की हैं। यहां से खोपड़ी का कंकाल मिला है जो कि छिद्र युक्त है। इससे हाइड्रे रोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानकारी हमको कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती है। ठीक है ना साथियों, अब स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, और यहाँ से दोस्तों अपना और क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, उन साक्ष्यों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। अन्य प्राप्त अवशेष, यानी कि यहाँ से और क्या मिलता है? यहाँ से मिट्टी के बने घड़े, थाली, लोटा, प्याला जैसी चीजें यहाँ से मिली हैं। और इन सब के ऊपर साथियों क्या मिला है, क्या किस चीज का अंकन है? तो इन पे मछली, हिरण, बतख, कछुआ जैसी चीजों का इन पात्रों पर क्या है? अंकन किया गया। और बात करें यहां से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। मिट्टी की क्या खिलौने मिले हैं। और यहां से साथ ही मिलता है चाकू, और यहां से मिलती हैं तांबे के औजार,
तांबे के औजार मिलते हैं, कांच का कांच की मणियां, कांच की क्या मिलते हैं दोस्तों, यहां से मणियां मिलते हैं, हाथी दांत का कंघा, हाथी दांत का कंघा मिलता है यहां से, और मनके मिलते हैं, किसके, सॉरी, हाँ यहां से मनके भी मिलते हैं। और बात करें तो यहां से सीप के आभूषण मिलते हैं, सीप के आभूषण मिलते हैं, और गोल कुआ के अवशेष भी यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी गोल कुएं के साक्ष्य यहां से मिल रहे हैं, कांच की मणियां, हाथी दांत का कंघा, मन के, किसके मन के साथी, ये मूंगे के, मूंगे के मन के, सीप के आभूषण, गोल कुएं के साक्ष्य अपन को कहां से मिल रहे हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिल रहे हैं। और बात करें साथी अपन इसको कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करते हैं, तो और बात करें तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या कहा गया इसको, तो इसको तीसरी राजधानी कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल। ठीक है, बात करते हैं पतन की, इसका पतन कैसे हुआ, तो जो सार्वभौमिक जो मत दिया गया है वो है प्राकृतिक प्रकोप। और दोस्तों किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ ले, वो है KUR कैनेडी, KUR कैनेडी के बारे में पूछते हैं। KUR कैनेडी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है, या कालीबंगा सभ्यता पतन का कारण क्या है, तो वो होगा संक्रामक रोग। ठीक है साथियों, अपन बात करते हैं अन्य अवशेष के बारे में, और क्या क्या मिलते हैं यहाँ से। तो मिट्टी के बने घड़े, थाली, लोटा, प्याला मिलते हैं, जिन पर मछली, हिरण, बतख, कछुआ जैसे जीवों का अंकन किया गया है। यहाँ से मिट्टी की मोहरें, मिट्टी के खिलौने, चाकू, तांबे के औजार, कांच की मणियां, हाथी दांत का कंघा, मूंगे के मनके, सीप के आभूषण और गोल कुएं के साक्ष्य हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों कब खोजा गया, तो ये 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा। मैं आपको पहली वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, अब देख सकते हैं मेरा पहला वाला वीडियो। अमलानंद घोष ने, यानी कि अपना देश आजाद कब हो गया था, 1947 में हो गया था, और इसकी खोज कब हुई थी, 1951-52 में, जो कि अमलानंद घोष ने की। यानी कि स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा है, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और फिर मैं आज अपन विशेष बात करेंगे किसी एक टॉपिक पे। चलो दोस्तों, मैंने कालीबंगा सभ्यता जब स्टार्ट की थी, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो वर्तमान में जिसका अवशेष घग्गर नदी है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों सरस्वती नदी के बारे में। ठीक है साथियों, अपन बात करने जा रहे हैं सरस्वती नदी के बारे में। सॉरी,
क्योंकि कमेंट में आ जाएगा कि गुरुजी तुमने तो अशुद्ध लिख दिया। ठीक है ना, अब सही है। सरस्वती नदी, हम बात करते हैं दोस्तों सरस्वती नदी के बारे में। तो सरस्वती नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र को संस्कृत भाषा में क्या कहा गया? बहुघन्यादायक। ठीक है साथियों, बहुघन्यादायक। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को संस्कृत में बहुघन्यादायक कहा गया। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती नदी। ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। प्राचीन काल में नदी ये बहती थी या नहीं, बहती थी या नहीं, इसके प्रमाण, बहती थी या नहीं, इसके जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, वैज्ञानिक प्रमाण, वो किसने प्रस्तुत किए हैं? काजरी ने। काजरी, इसका अपन बात करें काजरी, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है साथियों, ये जोधपुर में है, ये काजरी जोधपुर में है इसका मुख्यालय। और इसको हिंदी में बोले केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। ठीक है साथियों, ये इसका नदी प्राचीन काल में बहती थी या नहीं बहती थी, इसके प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण किसने प्रस्तुत की? काजरी ने प्रस्तुत की, जो कि जोधपुर में है। और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना साथियों, और बात करें हम सरस्वती नदी के बारे में, तो अपन और बात करते हैं। तो देखो, ये नदी सरस्वती नदी वर्तमान में क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी वर्तमान में लुप्त हो गई है। लुप्त हो गई है तो इसके स्थान पर जैसलमेर में, इसके स्थान पर जैसलमेर में 60 मीटर चौड़ी भूगार्भिक जल पट्टी है। ठीक है दोस्तों, सरस्वती नदी तो क्या हो गई? लुप्त हो गई, लेकिन इसके स्थान पर वर्तमान में जैसलमेर में 60 मीटर चौड़ी भूगार्भिक पट्टी है। जिस भूगार्भिक पट्टी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इसको कहते हैं अपन लाठी सीरीज। इसको क्या बोलते हैं अपन? लाठी सीरीज बोलते हैं। इस लाठी सीरीज में दोस्तों क्या सेवण घास पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है। इस सेवण घास का स्थानीय नाम क्या है? लीलड़ है। ठीक है दोस्तों, इस लीलड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है लिसियूरुस सिडिकस। लिसियूरुस सिडिकस। इस सेवण घास का स्थानीय नाम लीलड़, लीलड़ का वैज्ञानिक नाम लिसियूरुस सिडिकस है। ये घास मरुस्थल विस्तार पर रोक लगाती है।
ठीक है ना साथियों। और बात करते हैं अपन, तो सरस्वती नदी का जो अवशेष है, सरस्वती नदी का अवशेष घग्गर नदी है, घग्गर नदी है। इस घग्गर नदी का उद्गम, इसका उद्गम है वो कहां से होता है? घग्गर नदी का उद्गम होता है, चलो मैं आपको नीचे दिखाता हूं, ऊपर साफ नहीं दिख रहा होगा आपको। सरस्वती नदी का जो अवशेष है साथियों, अवशेष वो क्या है? घग्गर नदी है, घग्गर नदी, ठीक है ना। घग्गर नदी, इस नदी का उद्गम, उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला की, शिवालिक पर्वतमाला की कालका की पहाड़ियों से, कालका की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? नट, पाट, मृत, सोतर, ओबलिक नाली नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान का शोक कहा जाता है। किसको? राजस्थान का शोक किसको कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। घग्गर नदी में जो उफान आता है, घग्गर नदी में जब उफान आता है, इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। ठीक है ना साथियों, ये था हमारा आज का विशेष टॉपिक पढ़ाया था, मैं बताया, मैं आपको जो बताना जा रहा था वो ये था। फिर रिवाइज करते हैं एक बार। सरस्वती नदी के बारे में विशेष पढ़ रहे हैं, तो सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? तो बहुधन्यदायक कहा जाता है। ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है? नदीतमा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। ठीक है ना। और बात करें तो ये नदी बहती थी या नहीं बहती थी, इसके प्रमाण किसने प्रस्तुत किए? तो काजरी ने किए। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। काजरी फुल फॉर्म सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या हिंदी में कहें तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में सरस्वती नदी क्या लुप्त हो चुकी है? इसके स्थान पर जैसलमेर में 60 मीटर चौड़ी भूगर्भिक जलपट्टी है, जिसको लाठी सीरीज कहा जाता है। और लाठी सीरीज में सेवड़ घास पाई जाती है। सेवड़ घास का स्थानीय नाम लीलड़ है, और लीलड़ का वैज्ञानिक नाम लिसियूरोस सिडिकस है, और जो मरुस्थल विस्तार पर रोक लगाती है। ठीक है ना साथियों। सरस्वती नदी का अवशेष घग्गर नदी है, जिसको राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों में शामिल किया जाता है। इस घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला की कालका की पहाड़ियों से होता है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नट, पाट, मृत, सोतर नाली, घग्गर नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है, घग्गर नदी को क्या उपनाम दिए गए हैं? नट, पाट, मृत, सोतर नाली, इसके उपनाम दिए गए हैं। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों, घग्गर नदी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। और जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो पानी कहां पहुंच जाता है? हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। ठीक है ना साथियों। तो आज का हमारा कालीबंगा सभ्यता पूरी हो गई। विशेष में हमने सरस्वती नदी का अध्ययन कर लिया आज, और इसी के चलते आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और मेरे को कंटेंट के बारे में जरूर बताना कमेंट करके, ये कंटेंट कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, और रियल में दिल से पसंद आए तो दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है ना। फिर मिलते एक बार नई वीडियो के साथ में, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।